नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम फिर लेके आए हैं पुरस्कारों की सीरीज में। आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट सारे के सारे चीज़ हैं जो डीएसएसबी या किसी भी वनडे एग्जाम में आने लगे, केवीएस में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, ये बस मैं वो वही टॉपिक छोटी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आने की पूरी संभावना रहे 2 से 3 प्रश्न। चलिए देखते हैं आज का क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? ये 2024 में ही मिला था, 25 में भी नहीं मिला है किसी को, तो इसलिए 2024 वाले ही हम पढ़ेंगे। तो 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो मिला है हमें हिंदी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ से हैं। और यह 2023, हाँ, 2023 में जो मिला था गुलजार और जगत गुरु राम भट्टाचार्य का। तो 2023 का याद करने की ज़्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें 24 वाला ही अपडेटेड पूछेगा। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को मिला है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है कि व्यास सम्मान क्या है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? तो सूर्यवाला को। ठीक है। उपन्यास है कौन देश के वासी हैं। नंबर नहीं पूछता है जल्दी कि कितने नंबर का था। ठीक है। वेणु की डायरी कौन देश के वासी, ये आता है। 23वां पूछने का संभावना कम रहता है पुष्पा भारती, क्योंकि ये केवीएस है, केवीएस में अपडेटेड चीज़ ही पूछता रहता है। फिर सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान में साहित्यिक क्षेत्र में किसके मिला है? ये भी 2024 में ही मिला था। तो साधु भद्रेश दास। पुस्तक है स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। ठीक है, साधु भद्रेश दास और पुस्तक का नाम क्या है? स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। ठीक है। उसके बाद देखिए, हम लोगों के यहाँ दादा साहब फाल्के को देखा जाए तो सिर्फ 2023 वाला ही मिला है अभी तक, जिसमें मोहनलाल जो एक ये साउथ इंडस्ट्री के एक्टर हैं। ठीक है। इससे पहले मिला था आपको मिथुन दा को, तो मिथुन दा वाला नहीं पूछेगा। पूछेगा तो मोहनलाल वाले को ही चांसेस ज़्यादा रहेगा। ठीक है। फिर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में देखिए 2024 में क्या क्या है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी जवान है, निर्देशक में इटली कुमार, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पे शाहरुख खान को है। देखिए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल और राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म फेयर में भी आपका है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ सब ये दादा साहब में बस इतने जाने ज़्यादा कुछ चांस रहता है। लेकिन उसके बाद हमारा देखते हैं एबेल पुरस्कार भी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जो 2025 का आपको मासाकी काशिवारा, ये जापानी गणितज्ञ है, इनको मिला है। ठीक है। उसके बाद शांति, जो जहाँ शांति का इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण विकास पुरस्कार, जो चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बाचलेट है, उनको मिला है। अब यहाँ से इतने बनता है। उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए ये सब चीज़ बनने की चांसेस कम रहते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे 4 प्रश्न और हैं। ये बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार में पूछता है कि बुकर प्रकाश साहित्य के क्षेत्र में ही किसे मिला है? तो समंथा हार्वे के नाम से ब्रिटेन के उपन्यास है ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, इनको मिला है। किसे मिला? समंथा हार्वे को। ठीक है। पीछे मिला था पॉल लिंच को, तो लेकिन अब वो इनका नहीं पूछने का चांस रहेगा। 2024 वाला ही पूछने का चांस इसमें ज़्यादा रहेगा। उसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो कि वो बुकर पुरस्कार केवल था, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसमें कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक जो है 2025 में इनको मिला है हार्टलैम्प के लिए पुस्तक। ठीक है। ये सिर्फ 2025 का चांसेस ज़्यादा रहेगा पूछने के लिए, 24 का नहीं। देखिए, आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो आप केवीएस जैसे जनवरी में पेपर है आपका, सबको पता है, तो उससे 3 से 4 महीने पीछे का ज़्यादा पढ़िएगा। और बाकी आप जो लोग कहते हैं 6 महीने के अंदर का, लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर का ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अंदर का मतलब कि तीसरे चौथा एग्जाम डेट से तीसरा चौथा महीने का 2-3 महीने का ज़्यादा पूछेगा, उसके बाद कम पूछता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के आप तैयारी अपनी जारी रखिए। देखिए, जेसीबी वाला नहीं पूछता, संसद रत्न भी नहीं, लेकिन ये सुभाष चंद्र आपदा वाला, सुभाष चंद्र बोस आपदा वाला, ये पूछने की संभावना रहता है। जी किसे मिला है? तो उत्तर प्रदेश में मिला है पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल में। ठीक है। संस्थागत शरीर में मिला है, ये व्यक्तिगत शरीर में किसी को नहीं मिला है। यहाँ से ये रहता है। एक और बनता है जल पुरस्कार। जल पुरस्कार में आपका ये उड़ीसा वाले को पूछने की संभावना रहता है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है। ये चांसेज रहता है। 2 चीज़ यहाँ से है, और आपको अन्य पुरस्कार में यहाँ से कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ये चांसेस कम रहता है कि और कहाँ से बनेगा, लेकिन मैं उसी चीज़ को ज़्यादा पूछने की या बताने की कोशिश किया हूँ, ज़्यादा जो ज़्यादा चांस है बनने का। देखिए, एक चीज़ ये तो हो गया। अभी आप लोगों को एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, वहाँ से बनने का चांस चाहता रहता है, जिसे यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। ठीक है। अब इसको हम लोग कंफ्यूज होकर मार देंगे कि साहित्य में पूछ रखा है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024 जो है नीला इब्राहिम। देखिए, ईएमआर इसमें प्रश्न बना था, जो 2024 में चुनाव है लोकसभा की, सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ पड़ी थी, लक्षद्वीप वाला, उसको पूछ रखा है, और सबसे कम बिहार में जो पड़ा था उसको पूछ रखा था। तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। यूथ आइकॉन इंडिया अवार्ड में नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना हैं, इनको भी आप लोग एक बार नज़र मार लीजिएगा कि यूथ आइकॉन में नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना जी को है। ठीक है। और यहाँ से हम लोगों का 2024 से ओलंपिक आर्डर 2025 का, जो कि ये है
अवार्ड मिला है थॉमस बाक को, तो ये चांसेस कम है ये वाला पूछने का, लेकिन इसको आप रखे रहिए याद करके, क्योंकि ये आ सकता है। अभिनव बिंद्रा और जो भारत के है, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के, और टोनी स्नेल, ये जो ओलंपिक आर्डर अवार्ड था ये तीनों लोगों को मिला। तो ये अभिनव बिंद्रा भारत के खिलाड़ी, इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के ये राष्ट्रपति थे उस टाइम में, प्रधानमंत्री, ठीक है। और टोनी स्टीगुएट ये हमें लग रहा है कि वहाँ के राजदूत या उप मुख्यमंत्री थे, इसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं है, लेकिन ये फ्रांस में हुआ था। देखिए ये चीज़ हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे देश में जो हुए थे ये शो, यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस अगर खेल में है तो यहाँ से रहेगा। देखिए दे रखा है कि 5वां जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ये 2025 कहाँ हुआ था। इसका आयोजन 2 चरण में हुआ था, ठीक है। तो पहला लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ था, मतलब पहला लेह लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर में। पहला चरण जनवरी में हुआ था लेह में, ठीक है। दूसरा चरण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये इतना नहीं पूछेगा कहाँ हुआ था, तो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर। शुभंकर में सीन ए सी मतलब हिम तेंदुआ के बारे में पूछने की संभावना जहाँ तक रहती है कि आ जाएगा। शामिल खेल कुल 6 थे, कुल टीमें भी 6 थी। और प्रथम चरण में प्रथम स्थान आपका लद्दाख का था, दूसरा आपका तमिलनाडु का था, ठीक है। तीसरे पे महाराष्ट्र था। लेकिन दूसरे चरण वाला में अगर प्रथम स्थान पूछा जाए तो प्रश्न ये बनने का संभावना ज़्यादा रहेगा। भारतीय सेना दूसरे चरण में पहले स्थान पे आई थी, ठीक है, जो जम्मू में हुआ था। सीधी बात है, भारतीय सेना आपका प्रथम स्थान पाई थी। फिर 38वां राष्ट्रीय खेल, देखिए राष्ट्रीय खेल जो का हुआ था वो आपको उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। इसका उत्तराखंड में हुआ था और इसका थीम था ग्रीन गेम्स। मसाल का नाम था तेजस्वनी, ठीक है। उसके बाद इसका शुभंकर जो था मैली। आदर्श वाक्य में संकल्प से शिखर तक था इसका, ठीक है। तो इस चीज़ को अब याद रखिएगा कि इसका थीम क्या था, ग्रीन गेम्स। शुभंकर क्या था, मैली। आदर्श वाक्य में क्या था, संकल्प से शिखर तक। कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है, जनवरी में हुआ था। तो ये नहीं पूछेगा कि जनवरी में हुआ था फरवरी में, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि इसका शुभंकर क्या है और इसका आदर्श वाक्य क्या था। प्रयोजक कंपनी के बारे में अगर पूछे तो इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन था। पहली बार इसमें शामिल किया गया खेल, ये भी पूछने की संभावना है, योगासन और मलखंभ था, ठीक है। और राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी कौन जीता है, सबसे सर्वाधिक पदक विजेता कौन है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ से चांसेस रहता है एक चीज़ का, इसमें एक चीज़ ये रहता है कि प्रथम स्थान कौन पाया, तो आपका सर्वश्रेष्ठ पाया है, ठीक। 29वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, 2027 वाला, तो ये मेघालय में होगा, बस ये चीज़, ठीक है। बस तीन चीज़ इसमें क्या याद रखिएगा। पहला कि 29वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, तो मेघालय में। प्रथम स्थान कौन पाया, सर्वश्रेष्ठ ने। और सर्वाधिक पदक विजेता कौन, राजा भलंदर सिंह ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ जी, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ हुआ था, तो आपको उत्तराखंड बताना। इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो संकल्प से शिखर तक, मसाल तेजस्वनी, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा ग्रीन गेम्स, इसका थीम था। यहाँ से इतना प्रश्न बनने के संभव। उसके बाद खेलो यूथ गेम्स में क्या बनेगा कि हुआ कहाँ था इसका, तो सीधे सीधे आप कहेंगे कि बिहार में। 7वां संस्करण था इसका, ठीक है। एक मिनट, 7वां संस्करण था आपका, ठीक है। उसके बाद इसका शुभंकर क्या था, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं गज सिंह। गज सिंह में देखिए थीम सॉन्ग था खेल के रंग बिहार के संग, तो ये चांसेस कम है खेल के रंग बिहार के संग पूछने का। लेकिन पहली बार शामिल कौन सा हुआ था, तो सेपक टकरा नाम से कोई खेल था, वो शामिल था। इसमें प्रथम स्थान पाया है आपका महाराष्ट्र ने, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम में प्रथम स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। दूसरा स्थान हरियाणा का है। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं, बस 2 चीज़ बनेगा, कहाँ हुआ था, बिहार में। इसका शुभंकर क्या था, गज सिंह था। पहली बार शामिल खेल कौन सा है, सेपक टकरा था। प्रथम स्थान कौन है, महाराष्ट्र है, ठीक। उसके बाद चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आपका देखिए क्या दे रखा है कि ये हुआ कहाँ था, गुवाहाटी में, असम में, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या था, अष्टलक्ष्मी बटरफ्लाई था, ठीक है। मेजबान में 7 पूर्वोत्तर राज्य को ले लिया गया है, लेकिन मुख्य आयोजक में गुवाहाटी को दिया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो एथलीट था माइकल डिसूजा, और महिला में एथलीट में प्रत्याशा रही। तो ये दोनों पूछने का चांसेस कम है। ये पूछेगा कहाँ हुआ था, चौथा नंबर का, और प्रथम स्थान कौन सा यूनिवर्सिटी आई थी, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आई थी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से इतने प्रश्न बनने की संभावना रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ से एक प्रश्न आपको बनने की संभावना रहती है, यहाँ से भी। तो कुल मिला जुला के खेल का मैं वो टॉपिक बनूंगा जो अगर आप रिवीजन करेंगे छोटी वीडियो में तो आपको सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। चलिए ये ग्रैंड स्लैम वाला आपको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे, और कुछ टॉपिक लेके आएंगे जो जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।